हाय गाइज, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल वन डे एग्जाम चैनल पर। और मैं आज आप सभी के लिए दोस्तों लाया हूं परियोजनाएं से क्वेश्चन हैं। करीब हमारे पास क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में हैं और करीब 15 या 16 क्वेश्चन होंगे जो वन लाइनर फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, परियोजनाएं से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और भविष्य में आने की उनकी संभावना है, इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन के बाद में उसकी व्याख्या करते चलूँगा जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के रिलेटेड से होगा। ठीक है गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन क्या था? पत्तन मतलब होता है दोस्तों जो पोर्ट होता है, जहाज़ों का गोदीवाड़ा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं। ये न्यू मैंगलोर, बी मुंबई, सी नाहवा सेवा, डी कांडला। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर डी, जो कांडला है, कांडला, जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है 2017 में, शायद दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है 2017 में? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया। यह स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला क्या था? पत्तन था, जो कांडला था। विभाजन के बाद जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, विभाजन के बाद जो कराची पत्तन था, मतलब जो कराची पोर्ट है वो पाकिस्तान में चले जाने के बाद पश्चिमी तट के इस क्षेत्र में जो एक पत्तन की आवश्यकता थी, और उसकी पूर्ति करने के लिए जो चला गया था पाकिस्तान में पत्तन पोर्ट, उसकी पूर्ति करने के लिए कांडला पोर्ट सन 1950 के दशक में, मतलब 1950 में यह बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? ये उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, क्या? मध्य प्रदेश। जो इंदिरा सागर बांध है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी पर निर्मित यह 553 मीटर लंबा कंक्रीट का यह गुरुत्वीय बांध है। कितना लंबा है? 563 मीटर लंबा है। ठीक है यह बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? बताइए। ये मेट्टूर, बी रिहंद, सी थेइन, डी भाखड़ा। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, क्या? जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध यह सतलज नदी पर बना है। कहाँ? सतलज नदी पर बना है, जो विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से एक है। वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर निर्मित है, वह टिहरी बांध है, और जो इसकी ऊंचाई है, क्या नाम है, भाखड़ा नागल बांध की जो ऊंचाई है यह है 260.5 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? ये इंदिरा गांधी सागर बांध, बी टिहरी बांध, सी मेट्टूर बांध, डी कोन्या बांध। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है टिहरी। जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ उत्तराखंड के राज्य टिहरी जिला में। कब? कहाँ? टिहरी जिला में हुआ है, भागीरथी नदी पर। कहाँ? भागीरथी नदी पर किए गए हैं, और इसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है। कितना? 260.5 मीटर है, जबकि इसकी जो लंबाई है 575 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग। बताइए इसका दोस्तों क्या होगा आंसर? जब ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया है 2006 में। कब? 2006 में, जब प्रश्न काल के समय भारत में जो कुल विद्युत शक्ति में
जल विद्युत शक्ति का जो योगदान होता था भारत में बिजली के लिए, उसमें यह 28 फरवरी 2021 नहीं, जो योगदान होता था यह होता था 1/5वां भाग होता था, ठीक है। लेकिन जो 28 फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार, ठीक है, जो इसकी कुल शक्ति में जल विद्युत का योगदान है यह 12.9% है। कितना है? तो 12.9% है। इतना याद रखिएगा, क्योंकि जो पूछा जाएगा वर्तमान में पूछा जाएगा 12.9% का मतलब हुआ कि 12×96 करीब 1/8 है, ठीक है। 1/8वां भाग क्या है? जल विद्युत शक्ति का योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? ए यमुना नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी सरहिंद नहर, डी ऊपरी बड़ी दोआब नहर। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, जो इंदिरा गांधी नहर है, जो इंदिरा गांधी नहर है यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह पंजाब में ब्यास और सतलज नदी के संगम पर, कहाँ? जो पंजाब में ब्यास है और सतलज नदी के जो संगम दोनों जहाँ मिलते हैं उनके एक बैराग बनाया गया है, ठीक है, हरिके बैराज, ठीक है। क्या? हरिके बैराज से निकली गई है, जो ये निकली है इंदिरा गांधी नहर जो निकली है या हरिके बैराज के निकली है, और हरिके बैराज बनाया गया है पंजाब में ब्यास और सतलज नदी के दोनों मुहानों पर जहाँ मिलती हैं, ठीक है। और इससे जो मतलब जो राज्य लाभान्वित होते हैं, लाभ लेते हैं, वो राजस्थान है, पंजाब व हरियाणा राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ये कोरबा उत्तर प्रदेश, बी रामागुंडम तमिलनाडु, सी तलचर आंध्र प्रदेश, डी कवास गुजरात। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर है कवास गुजरात। जो कोरबा ताप विद्युत ग्रह है, जो पहला है कोरबा ताप विद्युत ग्रह है, यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और जो रामागुंडम सुपर ताप विद्युत ग्रह है, यह वर्तमान में कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और राज्य में है। और जो तलचर ताप विद्युत ग्रह है, यह उड़ीसा में। कहाँ है? तलचर जो है यह उड़ीसा में है, लेकिन जो कवास है यह गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ये कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी सिंधु। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है कृष्णा। क्या? कृष्णा। जो नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में जो नलगोंडा एवं गुंटूर जिले की सीमा है उसके पास स्थित है, ठीक है। वर्तमान में नलगोंडा और तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? ठीक है, ये रावी नदी पंजाब, बी बनास नदी राजस्थान, सी गोदावरी नदी महाराष्ट्र, डी पेरियार नदी केरल। बताइए इसका आंसर क्या होगा 9 नंबर का, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है क्या? गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी बांध जो स्थित है गोदावरी नदी पर है और यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ये कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी महानदी। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर है क्या? नर्मदा। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। जो सरदार सरोवर बांध है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई है, क्या जो हाइट है, यह 138.68 मीटर है। क्या है?
138.68 मीटर, करीबन 455 फीट है। कितनी है? 455 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसकी जो लंबाई है यह 1210 मीटर है। कितनी है? 1210 मीटर है। और यह बांध भारत का तीसरा सबसे ऊंचा आधार तल से ऊंचाई में 163 मीटर है। कंक्रीट बांध है। यह कैसा बांध है? कंक्रीट बांध है। और यह सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ये, क्या? जो महाराष्ट्र है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है कृष्णा की एक प्रमुख सहायक नदी है। जो कोयना है यह किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह परियोजना पाटन के नज़दीक, क्या? पाटन के नज़दीक जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है बांध नदियाँ। ठीक है, हीराकुंड बांध, रावी नदी, बी पोंग डैम, बी जो है पोंग डैम भागीरथी, सी टिहरी डैम ब्यास, डी थीन डैम महानदी। बताइए इसका मिलान क्या सही है? जो हीराकुंड बांध है यह किस पे बना है? या महानदी पे बना है? किस पे? महानदी पे बना है। ठीक है, ये महानदी पे। जो पोंग डैम है ये किस पे है? यह ब्यास नदी पे है। ठीक है, जो टिहरी डैम है यह किस पे है? भागीरथी पे। और जो थीन डैम है यह रावी नदी पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या? इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? बताइए। ये हीराकुंड, बी दामोदर, सी चंबल, डी कोसी। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, जो दामोदर नदी है। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की जो भारत सरकार की सबसे पुरानी है। क्या है? सर्वप्रथम और सबसे पुरानी यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी निगम की जो स्थापना की गई थी यह तत्कालीन बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य में जो विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के उद्देश्य से 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सबसे लंबा बांध है? बताइए। भारत में सबसे लंबा बांध क्या है? ये भाखड़ा बांध, बी नागार्जुन बांध, सी हीराकुंड बांध, डी कोसी बांध। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है हीराकुंड बांध। ठीक है, जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य जानते हैं ना? उड़ीसा राज्य में जो महानदी पर निर्मित है, क्या है? महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध को। या भारत का जो है सबसे लंबा, क्या? भारत का सबसे लंबा बांध है। और इसकी जो लंबाई है 4.8 किलोमीटर, जबकि संपूर्ण बांध की लंबाई किसकी? इस संपूर्ण बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए वही आंसर आया, क्या आया? किस में है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? ये इडुक्की, बी अलियार, सी पेरियार, डी कुंदाह। इडुक्की कहाँ है? केरल में है। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ है? तमिलनाडु में। और जबकि इडुक्की कहाँ है? केरल में। तो यहाँ पूछा है कौन सा तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु में कौन सा है? ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, क्या? निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? ये नेवली, बी एन्नोर,
सी तूतीकोरिन, डी मेट्टूर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डी। जो मेट्टूर में विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है। किससे? जल शक्ति से पैदा की जाती है। जबकि जो एनोर, तूतीकोरिन और नेवली है ये तापीय विद्युत शक्ति है। क्या है? तापीय विद्युत शक्ति। तापीय विद्युत शक्ति का मतलब हुआ यह कोयले से मतलब भाप को बनाकर टरबाइन को चलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बताइए जो सलाल है यह किस राज्य में है? सलाल ये हरियाणा, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बी पंजाब। ठीक है। जो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के जो रियासी जिले हैं ये किस नदी पर बना है? सलाल परियोजना या चिनाब नदी पर बना है। और जो सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, इस परियोजना में लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और पंजाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए 2019 में पूछा गया है। ठीक है। एसएससी CHSL में टियर 1 में 3 जुलाई को पूछा गया है। ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश। जो चमेरा है यह कहाँ पड़ता है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो चंबा है, क्या चंबा जिले के अवस्थित है और यह प्रोजेक्ट रावी नदी पर स्थापित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। मुल्लई पेरियार बांध, जो मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा है यह किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु, बी तमिलनाडु और केरल, सी केरल और कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बताइए। तो इसका सही आंसर है बी जो तमिलनाडु है और केरल है, इन दोनों के बीच में जो मुल्लई पेरियार बांध है इनका विवाद आपस में है। ठीक है। और इसका निर्माण किया गया था बांध का या पेरियार नदी पर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि ये पन बिजली के उत्पादन में उतार चढ़ाव रहा, बी बिजली की मांग बढ़ती रही जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा, सी नई क्षमता शुरू करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी। इसका आंसर बी है जो बिजली की मांग है वो बढ़ती रही है जबकि इसका उत्पादन और वितरण क्या है? बढ़ा नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका 22 नंबर है, USA की जो TVA है, टेनेसी वैली अथॉरिटी है जैसी परियोजनाएं भारत में यहाँ है। बताइए ये रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, बी इडुक्की परियोजना, सी दामोदर घाटी परियोजना, डी महानदी डेल्टा परियोजना। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है सी जो दामोदर घाटी परियोजना है। इस पर USA की जो TVA टेनेसी वैली ऑफ अथॉरिटी है ये किया गया था। ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा 1948 में की गई थी। ठीक है। यह दामोदर घाटी परियोजना की टेनेसी वैली अथॉरिटी परियोजना के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किशनगंगा परियोजना भारत और किस के बीच विवाद का मुख्य कारण है? ये नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी चीन। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है क्या? सी जो पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान, इसके बीच में है। ठीक है। जो किशनगंगा परियोजना है यह जम्मू कश्मीर के जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उसके बांदीपोरा जनपद में झेलम की सहायक नदी जो है किशनगंगा, क्या किशनगंगा पर अवस्थित है। इस परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा आपत्ति उठाई जाती है, यह कि वो पाकिस्तान द्वारा किशनगंगा परियोजना को
वर्ष 1960 के द्वारा सिंधु किस सिंधु जल समझौते पर, ठीक है, जिसके तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के जल के आबादित उपयोग का अधिकार है और का उल्लंघन मानते हुए यह मामला अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय के समकक्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन आ गया। हमारे पास 23 क्वेश्चन थे जो MCQ फॉर्म में थे और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा अपलोड करूंगा किसी भी सब्जेक्ट का तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो बताइए, लाइक किए ना? ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह है महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह कृष्ण सागर नदी पर। बी दूसरा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बांध को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो उसने जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, उकाई परियोजना स्थित है, क्या उकाई परियोजना स्थित है? गुजरात में ताप्ती नदी पर। ठीक है, कहाँ? ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों में असम्मिलित परियोजना है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से संबंधित है? सरदार सरोवर। काकापार परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशन गंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? तो वह पाकिस्तान है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? संवैधानिक निकाय है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? या भागीरथी पर बना है? भारत में सबसे बड़ा सिंचाई नहर क्या है? तो वह है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी है? तो वह है सतलज नदी। बांग्लादेश को बहाकर जाने वाले पानी को रोकना, कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, गंगा नदी में जहाज की आवाजाही को सुगम बनाना में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? तो था बांग्लादेश को बहाकर जाने वाले पानी को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? जो इंदिरा गांधी नहर है किन दो नदियों से पानी मिलता है? बताए थे ना, जो सतलज और ब्यास के जो हरिके बैराज है, इन दोनों के जहाँ मिलती है वहाँ से निकलता है क्या? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। हाई डेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? तो यह शिलांग से। ठीक है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो यह है उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ऑल वन डे एग्जाम चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के जो बगल में एक बेल आइकन बना है उसे दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन ऑल कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको तुरंत मिल जाएगी। और यही सब क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, जो एग्ज़ाम में वन डे ऑल एग्ज़ाम कोई भी हो, SSC से लेकर कोई भी पुलिस या GD का हो या कांस्टेबल, राजस्थान, मतलब कोई अदर भी स्टेट में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर से है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेकर आएंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।